All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shishyan Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Rasa Bhara Kirtane Nache Chetantai. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Rasa Bhara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bhara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bhara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. Mataji. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bhara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. Mataji. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bhara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. और कोई? Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bhara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. धन्यवाद. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की. गोविंद गोविंद, माधव माधव, वासुदेव वासुदेव, तीन भाई जासाबाद जिनके कीर्तने संकीर्तन करने में नाचे नृत्य करते हैं. चैतन्य निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु. अनुवाद.
गोविंद, माधव तथा वासुदेव नामक तीनों भाई वृक्ष की 82वीं, 83वीं और 84वीं शाखाएं थी। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नृत्य करते थे। तात्पर्य: गोविंद, माधव तथा वासुदेव घोष ये तीनों भाई कायस्थ परिवार के थे। गोविंद ने अपने गांव अग्रदीप में गोपीनाथ मंदिर स्थापित किया। माधव घोष कीर्तन करने में पटु थे। इन संसार में उनके जोड़ का कोई ना था। ये वृंदावन के गायक के रूप में विख्यात थे और श्री नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय थे। कहा जाता है जब तीनों भाई संकीर्तन करते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होकर तुरंत नाचने लगते थे। गौर गणाधीश दीपिका 188 के अनुसार तीनों भाई पूर्व जन्म में कलावती, रसोल्लास तथा गुणतंगा नामक गोपियां थी जो श्री विशाखा गोपी द्वारा रचित गीतों को गाती थी। ये तीनों भाई उन 7 मंडलियों में से एक थे जिन्होंने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव में महाप्रभु के सम्मिलित होने पर संकीर्तन किया था। उनकी मंडली के मुख्य नर्तक वक्रेश्वर पंडित थे। इसका स्पष्ट वर्णन मध्य लीला अध्याय 13 श्लोक 42 से 43 में मिलता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुमेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन भक्तों के लिए महोत्सव है और आज विशेष महोत्सव है। आज गोविंद घोष जी का तिरुभाव दिवस है। तो भगवान गीता में बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का आना और जाना दोनों ही दिव्य है, प्रकृति के नियमों से परे है। उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, उनका भी संसार में प्रकट होना और अप्रकट होना दिव्य है। और भगवान और उनके पार्षदों के इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस दुखालय में आने का एक विशेष मिशन होता है, विशेष कारण होता है। हम सब भगवान से विमुख होकर इस संसार में जितने भी जीव हैं आनंद को खोज रहे हैं और उसके लिए हमारी चेतना भी दूषित है जैसे ही हम भौतिक प्रगति के संपर्क में आते हैं। लेकिन भगवान के प्राकट्य और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्राकट्य से हमें बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होता है कि उनके बारे में चर्चा करके हम अपनी चेतना को उन्नत कर सकते हैं। जितनी मात्रा में हमारी चेतना उन्नत होगी उतनी मात्रा में हमें आनंद का अनुभव होगा।
है ना। इस संसार में लोग समझते हैं कि आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं अधिक चीज़ों को संचय करके, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करके। जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना आनंद मिल जाएगा। लेकिन आनंद वास्तव में चेतना का विषय है। हमारे पास दिखने में कुछ भी ना हो, लेकिन हमारी चेतना विकसित है तो हमेशा आनंद में रहेंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। सुखदेव गोस्वामी जी बिल्कुल दिगंबर थे जब आए थे और इतने आनंद में थे, और कुछ भी नहीं है उनके पास, तो एक पहने को कपड़ा भी नहीं है, फिर भी आनंद में है। तो सारा चेतना का विषय है। तो जितना हम शुद्ध भक्तों के विषय में चर्चा करेंगे उतनी हमारी चेतना विकसित होगी, हृदय शुद्ध होगा। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद में जब पांडवों के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि केवल भगवान के अपने शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान की चर्चा करके एक बद्ध जीव मुक्त हो सकता है। किस प्रकार से भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, केवल इसकी प्रशंसा करके, इसको अप्रिशिएट करके हम इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो आज सभी वैष्णवों की कृपा की याचना करते हुए अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री गोविंद घोष जी के चरित्र में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इनके चरित्र से हमें बहुत सी शिक्षाएं भी मिलेंगी और बहुत सुंदर कैसा भगवान के साथ कितने निकट के पार्षद थे उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो भगवान की अंतरंगा प्रकृति में स्थित हैं उनके विषय में चर्चा करना एक बद्ध जीव के लिए आसान नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास करेंगे। तो जैसे ये प्रयार है चैतन्य चरितमृत आदि लीला 10वें अध्याय का 115वां प्रयार। गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई जैसा बार कीर्तने नाचे चैतन्य ननिताई। तो ये तीन भाई हैं, बड़े प्रसिद्ध भाई हैं, गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष। सबसे बड़े थे गोविंद घोष, बीच में थे माधव घोष और लास्ट में थे वासुदेव घोष। और तीनों गाने में बहुत निपुण थे, बहुत सुंदर गाते थे और इतना सुंदर गाते थे कि चैतन्य निताई स्वयं नाचते थे। और बताया जा रहा है गौर गणेश दीपिका के अनुसार तीनों भाई कृष्ण लीला में 3 गोपियां थी। क्या फैमिली हुई बताइए। 3 गोपियां एक ही परिवार में 3 भाई बन के प्रकट हुए। और जो गोविंद घोष जी थे वो थे कलावती गोपी और माधव घोष रसोल्लास गोपी और वासुदेव घोष गुणतंगा गोपी। अब इनकी जो बताया गया है कि विशेषकर से ये लीड सिंगर थे ना, गाने को आगे लीड सिंगर कहेंगे तो कीर्तन लीड करते थे। और इनके विषय में चैतन्य भागवत में ही वर्णन आता है, कहा जाता है सुकृति माधव घोष कीर्तन तत्पर हेना कीर्तनीय नाही पृथ्वी भीतर। कि जो माधव घोष कीर्तन करते थे उनके जैसा कोई कीर्तन करने वाला पृथ्वी पे है ही नहीं। और उसकी टीका में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं ये तीनों भाई इस संसार के साधारण गाने वाले नहीं थे, साधारण गायक नहीं थे, ये वृंदावन के गायक थे। यहां भी तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तीनों भाई वृंदावन के गायक हैं, है ना। जो विशाखा सखी को असिस्ट करते थे, जो विशाखा सखी की रची हुई रचनाएं थी उसको ये गाते थे। तो साधारण गायक नहीं है। तो ये भी है जब रथ यात्रा होती थी तो चैतन्य महाप्रभु 7 कीर्तन पार्टीज बनाते थे। उसमें चौथे नंबर की कीर्तन पार्टी के जो लीड सिंगर होते थे वो गोविंद घोष होते थे और उसमें लीड डांसर कौन होते थे? वक्रेश्वर पंडित। चैतन्य महाप्रभु अक्षर भावावेश में रहते थे, लेकिन यहाँ देखते हैं संकीर्तन को बड़ा अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करते थे। कई बार हम सोचते हैं संकीर्तन है ट्रांसडेंटल हो जाते हैं तो कुछ ग्राउंड लेवल की मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। 7 संकीर्तन पार्टी है, कितनी आगे कितनी पीछे कितनी साइड में, कौन लीड सिंगर है, कौन लीड डांसर है, लीड सिंगर के पीछे रिपीट करने वाला कौन है, सब फिक्स होता था। ऐसा नहीं किसी के मन में कुछ भी आया बोल दिया, क्योंकि लीड सिंगर करना, लीड डांस करना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। ये आप जानेंगे गोविंद घोष जी के चरित्र से। तो चौथी संकीर्तन पार्टी को वो लीड करते थे और उसमें मुख्य नर्तक होते थे वक्रेश्वर पंडित। ये जो गायक थे, अक्सर हम बोलते हैं संसार में किसको अच्छा गायक माना जाएगा? जो अच्छा इसका सुर हो, ताल हो, सही राग जानता हो। तो ये तो था ही था, इनके विषय में ये नहीं कि इस कारण से वो बहुत अच्छे थे। वैसे हम देखते हैं जितने भी बंगाल में लोग होते हैं जिनका जन्म बंगाल में होता है, स्वाभाविक है उनके लिए अच्छा गाना, भक्तों में भी हम देखते हैं। तो वो गाने वाली बात नहीं हो रही। इनके गाने की जो विशेषता थी वो थी इनकी भक्ति, इनका प्रेम। क्यों? ये इस प्रकार से गाते थे कि चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भाव को समझ जाते थे। भगवान की अंतरंग इच्छा को जानना
ये भक्ति की परिकाष्ठा है। इस संसार में विशेषकर कलयुग में बद्ध जीव इतना कंफ्यूज है, इतना भ्रमित है, उसको अपनी इच्छा का ही नहीं पता होता वो क्या चाहता है ना। सोशल मीडिया के कारण इतने उसको ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे जीवन में क्या चाहिए, खुद का तो पता नहीं, और फिर दूसरे के विषय में जानना और भगवान के विषय में जानना, भगवान के हृदय में क्या चल रहा है ये जानना। ये गोविंद घोष जी जानते थे और उसके हिसाब से गाते थे। क्या गाना होगा वो सोचिए। भगवान की इच्छा को जानना। अब भगवान ने चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, महाप्रभु के प्राकट्य के बहिरंगा कारण भी है और अंतरंगा कारण भी है, और भगवान ने अपने बाहर के जो उनके बहिरंगा कारण थे उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साफ साफ बताया। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आगे गुरु हो तारे देश, बोलो कृष्ण करो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। ये सब बातें की, स्पष्ट अपने उद्देश्य को बताया। भारत भूमि दहले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भगवान ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम खूब प्रचार करें, अपना जन्म सार्थक करें और सबका उद्धार करने में सहायता करें। तो ये इच्छा जानना तो एक अच्छा है, लेकिन अंतरंगा इच्छा श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन करना, उस इच्छा का पोषण करते थे गोविंद घोष जी अपने कीर्तन के द्वारा, है ना। देखिए भक्ति में 3 स्तर होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, है ना। कनिष्ठ भक्त का मुख्य जो फोकस होता है वो संबंध ज्ञान पे होता है। हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि ये चीज मेरे भोग के लिए नहीं है, ये प्रसाद है, ये भगवान से संबंधित है। ये सब कुछ ईशावास्य इदम सर्व। इसलिए हर चीज से पहले हम प्रार्थना बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे। ये भोग नहीं है, ये प्रसाद है। याद दिलाते हैं अपने आप को, है ना। स्मर्तव्य सतम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत। पूरी साधना भक्ति का सार है कि ये इन प्रकार ने हम कृष्ण को याद कर सके, तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है अपने को याद दिलाने के लिए। ये कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति है। मध्यम अधिकारी में क्या हो जाता है, उसका संबंध ज्ञान स्पष्ट हो जाता है और वो हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, तो उसका फोकस हो जाता है अभिधेय, कि कैसे मैं हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाऊं, क्योंकि हर वस्तु भगवान की है। तो उसके लिए भगवान के विषय में सोचना, उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, स्वाभाविक हो जाता है उसके भगवान के बारे में सोचना, क्योंकि हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख रहा है। उसको कैसे जोड़ना है इस पे उसका ध्यान जाता है। जो उत्तम अधिकारी हैं, उत्तम भक्त हैं, उनका मुख्य ध्यान होता है प्रयोजन पे। भगवान से प्रेम में वो स्थित है। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचन, वो हर वस्तु में भगवान के दर्शन करते हैं। अब वो जो उत्तम भक्त हैं वो जानना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या स्मरण करते हैं कि भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं। ये भक्ति की परिकाष्ठा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी कहते हैं कि उन्नत भक्ति क्या लक्षण है, कि अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से एकत्व कर देना। परम पूजनीय गोपाल सिंह स्वामी महाराज भी यही कहते हैं, भगवान की इच्छा मेरी इच्छा है। हम क्या सोचते हैं, मेरी इच्छा भगवान की इच्छा होनी चाहिए। अक्सर भगवान महाराज ये दोहराते हैं कि मेरी इच्छा में भगवान की इच्छा। जय श्री राधा पार्षद विशाखा की जय, श्री गौ नेता की जय। तो ये स्तर था गोविंद घोष जी का, क्योंकि जब महाप्रभु नृत्य करते थे तो महाप्रभु नृत्य करते हुए श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन कर रहे हैं। और महाप्रभु या तो बाह्य चेतना में रहते थे या अंतर चेतना में, अर्ध बाह्य अर्ध अंतर चेतना। तो अधिकांश जब महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, शिवा सांगन में है या रथ यात्रा में है, तो आंतरिक चेतना में है, वो श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन कर रहे हैं और उस भाव को जान रहे हैं गोविंद घोष जी, और उसके हिसाब से कीर्तन करते हैं। और महाप्रभु के मूड जो है चेंज होते रहते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी क्रोध करते थे, कभी चुप हो जाते थे, कभी स्तब्ध हो जाते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे। तो जैसा भाव है वैसा कीर्तन, वैसा गीत, वैसा राग, वैसा कीर्तन, वैसा रिग। सोचिए कितना कठिन होता होगा, कितना प्रेरित करना मुश्किल है। अब महाप्रभु क्या करें, कितने अंतरंग होंगे वो महाप्रभु के, कि सब कुछ जानते थे। अधिकांशतः जब हम कीर्तन करते हैं तो जैसा कोई गाने वाला है वैसे नाचते हैं लोग, ताई गोर हरि बोल, वो ऐसे करते तब ऐसा नाचते हैं। जैसा कीर्तन होता है वैसा नाचते हैं लोग। लेकिन यहां उल्टा था, जैसा महाप्रभु नाच रहे हैं वैसा उनको गाना है। कई महाप्रभु जैसे भाव, जैसे वो नाच रहे हैं वैसे वो गा रहे हैं। यहां तो कई बार क्या होता है कि गाने वाला थोड़ा सुस्त हो, थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो बजाने वाले उसको तेज कर देते हैं। ये आनंद नहीं आ रहा जल्दी, तो बजाने वाला बोलता है और अच्छा गाओ, उसको गाना जोर से पड़ता है, तेज गाना पड़ता है। कई बार नाचने वाले को आनंद नहीं, वो कहते हैं करो भैया जो।
तो कभी नाचने वाला लीड कर रहा है, कभी गाने वाला लीड कर रहा है, कभी बजाने वाला लीड कर रहा है। लेकिन महाप्रभु कीर्तन में सभी भक्तों का, कोई नाचने वाला है या गाने वाला है या बजाने वाला, मुख्य उद्देश्य है महाप्रभु के भावों का पोषण। ये कीर्तन का उन्नत सिद्धांत है कि महाप्रभु के जो उसमें भावों का आस्वादन कर रहे हैं, मैं कोई उल्टे से ढंग से ना गा दूं कि सारा उनका जो एक्सटेसी खत्म हो जाए। तो वो गोविंद घोष जी लगते थे। तो हम स्टेज में नकल नहीं मार सकते कि हम राधा पार्षदी को देख रहे हैं, क्या भाव का आस्वादन कर रहे हैं, गौर निताई उस भाव में गाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार ट्यून बदल रहे हैं। हम तो, हमारा केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है कि हमारा गाना श्री श्री गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण और राधा पार्षदी की प्रसन्नता के लिए हो। ये हमारा एक सेक्रीफाइस है, ये हम आपको अर्पित कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद और आपकी प्रसन्नता के लिए। हम केवल इसी स्तर पर अभी चल जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें मालूम चलेगा, तब हम अंतरंग भावों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो सहीजा भाव में नहीं आना, है ना। तो ये हमारा वो है। दूसरा, गोविंद घोष जी से मुझे सीखते हैं उनके सिंगर होने से। पहला तो हम कि हम जो भी करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन। और दूसरा, गोविंद घोष जी आप सोचिए, कल्पना कीजिए, महाप्रभु पूरी एक्सटेसी में है ना। महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए अश्रुधारा बहती थी, तो अश्रु ऐसे नहीं गिरते थे, हॉरिजॉन्टल गिरते थे। आसपास के सब लोग भीग जाते थे आंसुओं से। क्या दृश्य होता होगा। और ऐसे दृश्य को देखकर किसको एक्सटेसी नहीं आएगी। लेकिन गाने वाले को अपनी एक्सटेसी का स्वादन नहीं करना, आनंद में आ गया है, उसकी सेवा रुक जाएगी। उस समय गाने वाले की सेवा क्या है कि महाप्रभु के भावों का पोषण होना चाहिए। तो गोविंद घोष जी गाते भी थे, उनको एक्सटेसी भी आती थी, लेकिन उसको वो कंट्रोल करते थे, नियंत्रित करते थे, ताकि महाप्रभु के भाव पोषण जो है उसमें कोई बाधा ना पड़े, है ना। तो सेवा प्रमुख है, अपना आनंद प्रमुख नहीं है ना। अक्सर हम लोग ये चर्चा करते हैं, तो जप कर रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, है ना। हम हर कुछ अपने आनंद के करने की आदत पड़ी हुई है पर जीव को। और ये अपने सुख की वासना ही हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, मेरे लिए इसमें क्या है। नहीं, अपनी एक्सटेसी आ भी रही है, नहीं एक्सटेसी को एंजॉय नहीं करना। क्योंकि मैं अगर एक्सटेसी में एंजॉय करने लग गया तो महाप्रभु के भावों का पोषण रुक जाएगा ना। कई बार यहाँ पे होता है, कीर्तन चल रहा होता है, गायक तुरंत एक्सटेसी में आ जाते हैं। कई बार मैं देख रहा हूँ, कहीं मैं ही होता हूँ, वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो तो एक्सटेसी में है, लेकिन बाकियों के लिए बड़ा बेकार हो रहा है सुनना। तो हमें देखना है कि सेवा प्रधान है, सेवा में बाधा नहीं पड़नी चाहिए मेरे भावों के व्यक्ति से। जैसे हम देखते हैं माधवेंद्रपुरी पाद जी जब गोविंद कुंड में थे और भगवान स्वयं गोपाल बालक बन के उनके लिए दूध लेकर आए। भगवान उनके सपने में आते हैं और बताते हैं कि मैं ही यहाँ का अधिकारी हूँ, को रिवील करते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मेरा विग्रह यहाँ पड़ा है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो जब माधवेंद्रपुरी जी की तांद्रा टूटती है तो उनको रियलाइज होता है कि जो मेरे लिए दूध लेकर आए वो स्वयं कृष्ण थे। तो बहुत अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है, पूरे भाव के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन तुरंत माधवेंद्रपुरी अपने आप को रोकते हैं, नहीं, भगवान ने मुझे क्या आदेश दिए थे कि मेरा विग्रह यहाँ छिपा हुआ उसको निकालो, पहले ये सेवा करनी है। तो अपनी एक्सटेसी को उन्होंने रोका। तो ये भक्तों के लक्षण होते हैं, सेवा प्रमुख है, ना कि हमारा खुद का आनंद। तो ये गोविंद घोष जी हमें मुख्य, जो ये सिंगर थे, कीर्तन लीड करते थे, हमें दो मुख्य बातें सिखाते हैं कि जो भी हम करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और दूसरा अपने आनंद आ भी रहा है तो उसको वो प्रमुख नहीं है, वो हमारा आनंद का आस्वादन करने में सेवा में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अभी परम पूजनीय भक्ति भागवत स्वामी महाराज ने हमारा एक सेमिनार लिया था कीर्तन आश्रय, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि जपा इज सिंपल, जप करना सिंपल है हरि नाम का, केवल होठ हिलाने, है ना। जपा इज सिंपल बट नॉट ईजी। हम सब संघर्ष करते हैं जप के समय, सुन नहीं पाते, है ना। सुनने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। कीर्तन इज ईजी, कीर्तन बहुत आसान है। कीर्तन में कोई कीर्तन करते करते सोता हुआ नहीं मिलेगा। जप करते तुरंत नींद आ जाती है। कीर्तन इज ईजी बट नॉट सिंपल। कीर्तन आसान है लेकिन इतना सरल नहीं है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है अपने एक्सटेसी में ना चला जाऊं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, ये हमेशा हम ध्यान रखें। तो गोविंद घोष जी और ये तीनों जो भाई थे, इनका जो प्राकट्य हुआ था, ये एक कठवा जिले में कौल ग्राम क्षेत्र है, वहाँ तीनों भाई प्रकट हुए थे।
कॉलग्राम का इतना एक इतिहास है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक बार कीर्तन करते हुए आए और महाप्रभु के पास दातुन था नीम का। उस अपने दातुन को महाप्रभु ने मिट्टी में बो दिया था और वहीं से एक नीम का पेड़ आ गया था, है ना। और बाद में उस नीम के पेड़ से नरहरि सरकार ठाकुर ने, जो कि श्रीखंड में रहते थे पास में ही हैं, वहाँ ने इसी नीम के पेड़ से 3 विग्रह बनाए थे महाप्रभु के, है ना। एक विग्रह है कटवा में, आपने देखा होगा महाप्रभु का डांसिंग करते हुए विग्रह है, वो सबसे बड़ा विग्रह है। और सबसे छोटा विग्रह है नरहरि सरकार प्रभु के घर में, सबसे छोटा। और एक जो बीच के साइज का विग्रह है वो एक चक्र गांव में है, नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पे, आपने देखा होगा, वो मीडियम साइज, कितने लोगों ने देखा है। एक चक्र गांव में भी है नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान में, और कटवा में भी है सबसे बड़ा, और नरहरि सरकार ठाकुर के घर में भी छोटा सा विग्रह है। तो ये 3 विग्रह उस नीम के वृक्ष से नरहरि सरकार ने निकाले। उसी गांव में ये तीनों भाई प्रकट हुए, 3 विग्रह और 3 भाई प्रकट हुए। और उसके बाद उनके जो पिता थे उनका जन्म यहाँ पे हुआ था कॉलग्राम में। बाद में वो एक क्षेत्र है हालीशर क्षेत्र, वहाँ पे वो चले गए थे। हालीशर वो जगह है जहाँ पे चैतन्य डोबा नामक प्रसिद्ध स्थान है। चैतन्य डोबा वो जगह है कि जब महाप्रभु ने गया में दीक्षा ली ईश्वरपुरी पाद से, तो ईश्वरपुरी पाद जी के जन्म स्थान पे वो गए, ये वो स्थान है हालीशर। और वहाँ जाके महाप्रभु ने उस स्थान से एक मिट्टी निकाली थी और अपने सर पे डाली, उसका एक एक कण वो रोज लेते थे कि ये मेरे गुरु का जन्म स्थान है। और महाप्रभु वहाँ पर आए थे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, बहुत लाखों लोग आए। और जब सबको मालूम चला यहाँ से महाप्रभु ने मिट्टी ली है, सब लोगों ने वहाँ से मिट्टी ली। वो इतनी मिट्टी निकाले गई कि वो पूरा गड्ढा बन गया है, और बाद में बारिश हुई तो पूरा एक तालाब बन गया, तो उसको चैतन्य डोबा कहते हैं। तो वहाँ पे ये तीनों भाई रहते थे। और जब महाप्रभु गया से वापिस आए नवद्वीप में और उन्होंने श्रीवास ठाकुर के आंगन में संकीर्तन शुरू किया, तो ये तीनों भाई नवद्वीप चले गए। तो गोविंद घोष जी अंतरंग पार्षद थे महाप्रभु के, तो उन्होंने श्रीवास आंगन में, हर कोई अलाउड नहीं था, अंतरंग पार्षद ही भाग लेते थे उसमें उन्होंने भाग लिया। और फिर महाप्रभु ने जब चांद काजी के लिए पूरा निकाला संकीर्तन, उसमें भी गोविंद घोष जी थे। राघव पंडित प्रभु के घर में भी जब संकीर्तन होता था तो गोविंद घोष जी उसमें भाग लेते थे, और रथ यात्रा में तो कीर्तन लीड करते ही थे। तो इसके बाद जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो गोविंद घोष जी को बहुत दुख हुआ। तो गोविंद घोष जी ने मुख्यतः 2 गीतों की रचना की, और भी गीत थे, लेकिन ये जो मुख्य गीत थे उन्होंने मुकुंद को सुनाए। तो उसमें मैं आपको अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ। तो बोले, हे मुकुंद, मेरे जीवन मुकुंद को वो एड्रेस कर रहे हैं कि ये मैंने अचानक क्या सुन लिया, अगर मैं इसको कहूँगा तो मैं यहीं मर जाऊँ। तो शब्द मेरे मुख से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्या कि गौरांग महाप्रभु नवद्वीप छोड़ के जा रहे हैं। इतना प्रेम था उनको, मैं कहना ही नहीं चाहता ये बात, कहूँगा तो मैं वहीं पे जान त्याग दूंगा कि गौरांग प्रभु कैसे नवद्वीप छोड़ के जा रहे हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि गौरांग के बिना हम नवद्वीप में रह सकते हैं। बहुत उन्होंने ऐसे दुख व्यक्त किया, लेकिन महाप्रभु नीलाचल चले गए। तो उसके बाद से ये नवद्वीप में नहीं रहे, तो तीनों भाई अलग अलग क्षेत्र में चले गए। और ये जो गोविंद घोष जी थे ये अग्रद्वीप में आ गए। अग्रद्वीप में आए, और फिर जब महाप्रभु नीलाचल में महाप्रभु संन्यास लिया और चले गए वहाँ पे, तो फिर एक बारी नीलाचल भी चले गए। और जब महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन जा रहे थे तो कई भक्त थे, तो ये भी उनके साथ गए कुछ रास्ते तक। तो रास्ते में एक जगह महाप्रभु रुके, तो वहाँ रुके तो महाप्रभु ने लंच किया, मध्याह्न का भोजन स्वीकार किया। उसके बाद महाप्रभु की इच्छा हुई हरा टकी खाने की, हरड़ खाने की। तो गोविंद घोष तुरंत गांव में गए और हरड़ कहीं से मांग के लाए, महाप्रभु ने दिया, उसको पाया। अगले दिन फिर यही हुआ, अगले दिन फिर महाप्रभु ने लंच किया, गोविंद ने तुरंत हरड़ आगे कर दिया। महाप्रभु ने ये कहाँ से आया? बोले, कल आपके लिए लाया था, रोक, मैंने बचा के रख लिया। आप खुश हुए होंगे, बड़ा अच्छा सेवक है, अपने गुरु की इच्छा को जानता है, तुरंत ला के दे दिया। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी कहते हैं महाप्रभु की लीला बहुत गंभीर है। महाप्रभु को समझना, भावों को समझना इतना आसान नहीं है। सेवक ने तो अच्छी सेवा की, महाप्रभु दुष्ट हो गए। तुम्हारी अभी भी प्रवृत्ति नहीं गई संचय करने की, भगवान पे विश्वास नहीं है कि आज भी हरड़ मिल जाता है। कल का हरड़ आज तक रुका हुआ है, तुम ब्रह्मचारी जीवन के योग्य नहीं हो, जाओ।
जाओ जाके विवाह करो, है ना। आप सोचिए यार, मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी योग्यता है। तो ये अपेक्षा की जाती है जो वैराग्य आश्रम में है वो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर है, पूर्ण रूप से। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों के लिए कुछ अनुमति है कि भविष्य के लिए कुछ संचय करके रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, है ना। जितना अत्याहार आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, और ये भक्ति को नाश करते हैं। तो विशेषकर जो संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचार्य आश्रम में हैं, उनको हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर रहें। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 24वां अध्याय श्लोक संख्या 280 मृगारी का प्रसंग चल रहा है। मृगारी के प्रसंग में शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इस घटना को लिख रहे हैं, और शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मृगारी ने नारद मुनि को बोला कि ये गुरुदेव इतना ज़्यादा भोजन मत भिजवाइए मेरे पास, बस एक दिन का भिजवाया कीजिए। इतना सारा लोग लेकर आ जाते हैं, मेरे लिए कठिन हो जाता है उसको बांटना, क्योंकि मृगारी को नारद मुनि ने वचन दिया था ये धनुष तोड़ दो, तो बोला धनुष तोड़ूंगा, परिवार का पालन कौन करेगा? नारद मुनि ने बोला मैं करूंगा। तुरंत गुरु की आज्ञा पर विश्वास करके धनुष तोड़ दिया उन्होंने। और जब साधु बन गए, तुलसी महारानी के सामने बैठ के वो और उनकी पत्नी जप कर रहे हैं, तो गांव-गांव से लोग आ रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए, उनके लिए खाद्य सामग्री लेकर आ रहे हैं। बाद में जब नारद मुनि दर्शन करने आते हैं तो पूछते हैं भाई कैसा चल रहा है? बोले चल तो ठीक है, इतना मत भिजवाइए आप, एक दिन का भिजवाइए बस, है ना। तो वहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हर भक्त को ये विश्वास होना चाहिए कि कल भी भगवान दे देंगे। अगर आज दिया है तो कल भी दे देंगे, चिंता मत करो। प्रभुपाद कहते हैं कई बार हम उल्टा लॉजिक देते हैं कि रोज रोज भगवान को क्यों तकलीफ देना, इकट्ठा हफ्ते का रख लेता हूं ना, क्यों भगवान को रोज तकलीफ। तो बोले भगवान को तकलीफ नहीं आती, भगवान को आनंद आता है, तो बटोर के नहीं रखना। तो बड़ा मुश्किल है आदेश ही पालन करना, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है, लेकिन फिर भी जितना हम हो सके कम उतना रखें, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कई भक्त हैं जो इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं आगे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, और कलयुग के जीव में अगले जन्म में विश्वास नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि मेरे ही खानदान से कोई अगली पीढ़ी में आने वाला है। तो क्यों इतना बचा के रख रहे? जब आपको मालूम ही नहीं अगले जन्म होना है नहीं होना, तो इतनी मेहनत क्यों आगे के लिए क्यों रोक रहे हो, संभाल के रख रहे हो? तो ये जो संचय करने की प्रवृत्ति है ये बहुत खतरनाक है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वामन देव जी के प्रसंग में, जब वामन देव जाते हैं बलि महाराज के पास और उनसे बोले क्या चाहिए? बोले 3 पग जमीन। बलि महाराज ने बोला दिखने में भी छोटे हो, बुद्धि भी छोटी है, मालूम है किससे बात कर रहे हो? मालूम है क्या दे सकते? पूरा देश, पूरा ग्रह, गाय, जो चाहिए मांगो। बोले नहीं 3 पग जमीन, है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं इस संसार में जितनी समस्याएं हैं उसका मुख्य कारण है एक्स्ट्रावेगेंस, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना। और विशेषकर जो वैराग्य आश्रम में है उनके लिए अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना बहुत बड़ा पाप है। टू कलेक्ट मोर देन नेसेसरी इज सिंफुल। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लाइन है पूरी, जितना आवश्यक है उतना ग्रह करें, और फिर हम भगवान और गुरु पर निर्भर रहने का प्रयास करें, जितना इसमें हम प्रैक्टिकल दे सकते हैं। हम लोग तो आश्रम में रहते हैं, जो ब्रह्मचारी आश्रम है, तो पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, तो उन सुविधाओं पर ही निर्भर रहें जो ऑलरेडी मिल रही हैं। सुविधाओं के बाहर जाके अनटिल अनलेस किसी कोई रिक्वायरमेंट है विशेष शरीर की, तो हम कोई अलग नया जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। श्रुताकीर्ति प्रभु लिख रहे हैं कि एक बारी वो कलकत्ता में थे प्रभुपाद जी के साथ, और कलकत्ता में प्रभुपाद जी कलकत्ता से ही थे, तो बहुत से लोग मिलने आते थे कलकत्ता से लोकल, प्रभुपाद सबसे मिलते थे, और बहुत से लोग कलकत्ता की सुंदर सुंदर मिठाइयाँ लेकर आते थे ना। कलकत्ता की संदेश बहुत स्वादिष्ट होता था, तो प्रभुपाद चाहते जो भी गेस्ट है उसको संदेश बांटा जाए। तो श्रुताकीर्ति प्रभु में संदेश पाते तो बड़ा अच्छा लगता था। एक बार उन्होंने देखा कि संदेश के डब्बे पूरी चींटियाँ चल रही हैं, तो उनके मन में विचार आया ये डब्बा ले जाऊँगा, सारी चींटियाँ हैं, प्रभुपाद को दिखाऊंगा प्रभुपाद चींटियाँ हैं, मैं अपने पास ले जाऊँगा, चींटियाँ हटा दूंगा, पूरा डब्बा खाऊंगा। गए
पूरा तैयारी करके प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद सारी चिड़ियाँ चल रही है, इसको फिर छोड़ देते हैं हम। प्रभुपाद समझ गए तुरंत उनका, बोले नहीं फेंकने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एक थाली लाओ। थाली लाया, उसमें पानी डाला, बोले एक लोटा लाओ, लोटे को उल्टा रखा, उस डब्बे को ऊपर रख दिया, बोले सारी चींटियां नीचे गिर जाएंगी, कोई चक्कर नहीं। तुरंत पहचान गए कि भविष्य की योजना बना रहे। नहीं, प्रभुपाद बहुत दयालु थे। प्रभुपाद के पास जो भी सामान आता था सब बांट देते थे, है ना। तो श्रोता की थी लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जिस शॉल को डालकर आए थे, ब्राउन कलर की शॉल थी जलदूत में, मेरी नज़र उसके ऊपर थी। किसी ढंग से शॉल मुझे मिल जाए, फिर प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जाते थे, वो शॉल डाल के आते थे, ये शॉल बड़ी ट्रांसडेंटल है, ये शॉल मुझे मिलनी चाहिए। और बाकी सन्यासियों की भी नज़र उस शॉल के ऊपर थी। प्रभुपाद को सारी वो शॉल डालते थे। और प्रभुपाद की आदत थी, कोई भी कपड़े लाते थे प्रभुपाद सब बांट देते थे। तो दो सन्यासियों ने पैसे डाल के अपने जो कलेक्शन होती थी उसमें बहुत बढ़िया कश्मीरी शॉल खरीदी, इतनी मुलायम, इतनी गर्म, इतनी नर्म, एकदम फर्स्ट क्लास। बोले प्रभुपाद को नई शॉल देंगे, पुरानी शॉल दे देंगे। और एक सन्यासी का मैं लूंगा इस शॉल को, पक्का, ठीक है। पूरी योजना बना के गए, प्रभुपाद को शॉल प्रदान किया। जैसे ही प्रभुपाद ने वो कश्मीरी शॉल देखी, बोले बचपन में बहुत शॉलें आई ऐसी मेरे पास। हमारे एक मित्र थे पिताजी के, वो जाते थे कश्मीर, वहाँ से शॉल लेके आते, ठीक है रख दो इसको। प्रभुपाद ने कभी वो शॉल डाली नहीं, वही पुरानी शॉल, उनकी भी सारी योजना विफल। और श्रोता कहती प्रभु भी सोचे थे नहीं ये शॉल तो मैं ही लेकर रहूँगा। उन्होंने बोला प्रभुपाद को कश्मीरी शॉल पसंद नहीं आई, ऐसे ही मैं एक लोही मंगाता हूँ। को दिल्ली से उस समय 150 रुपये की वो लोही मंगवाई, ब्राउन कलर की ना, आपने कहीं फोटोज में देखा होगा प्रभुपाद की ब्राउन कलर की शॉल। तो बोले फिर प्रभुपाद के पास पूरी योजना में गए, प्रभुपाद मैं आपके लिए शॉल लेके आया हूँ, ये दिल्ली से मंगवाई है। प्रभुपाद ने ठीक है आप डाल दो। नहीं प्रभुपाद यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर, आप मेरे गुरु हैं, ये शॉल पुरानी हो गई है, ये नहीं डाल दो। प्रभुपाद बोले आपके पास है? बोले नहीं, फिर आप रख लो इसको। बोले शुद्ध कहीं समझ गया, प्रभुपाद सब जानते रहे, प्रभुपाद मुझे आपका प्रसाद चाहिए बस। फिर प्रभुपाद ने ठीक है ये बात है, फिर ले लो। फिर प्रभुपाद ने अपनी शॉल उनको दे दी। शिला की प्रभु हैं अभी भी मैं उस शॉल की पूजा करता हूँ। तो गुरु जो हैं शिष्य के संचय करने की प्रवृत्ति को जानते हैं, है ना, और शिष्य को भी संचय नहीं करना, और जो भी हमारे पास सामान आता है उसको बांटना सीखे, है ना। कई बार बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है, उसको हम बांटें, संचय करके रखना। क्योंकि जैसे हम संचय करते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं मैं और मेरा की मानसिकता शुरू हो जाती है। ये मैं और मेरा हो गया। किसी ने सोचा प्रभु जी मैं आपके ना बहुत सुंदर बैग लेके आया हूँ, बस किसी ने ये भी बोल दिया ना वो बैग मेरा हो गया। बाद में चला वो बैग कहाँ गया, बैग प्रभु जी वो कहीं और ले गया, क्यों ले गया, वो मेरा बैग था। जैसे ही हमें संचय करने की आदत होगी मैं और मेरा क्या हो जाता है, और ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो प्रभुपाद हराटकी इंसिडेंट से गोविंद घोष जी को बता रहे हैं, हमें समझा शिक्षा मिलती है। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे लंदन में, तो प्रभुपाद जी भारत में तो नीम से दातुन करते थे, तो वहाँ पे एक विलो ट्री होता है, तो प्रभुपाद ने बोला वो भी नीम जैसे लगता है, प्रभुपाद ने इसकी वो तोड़ो दातुन के लिए। तो भक्तों ने एक तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ने लगा। प्रभुपाद नहीं, नॉट मोर देन नेसेसरी, डू नॉट डिस्टर्ब, नॉट मोर देन नेसेसरी, दो ही चाहिए बस, दो ही तोड़ो, यानी कि फ्री में पेट जितनी मर्जी तोड़ लो। तो प्रभुपाद इस प्रकार से हर चीज़ का इस ढंग से ध्यान रखते थे। तो ये वापिस आ गए अग्रद्वीप में, बहुत उदास थे कि मुझे महाप्रभु का संग नहीं मिल रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये स्नान कर रहे थे गंगा में, तो एक लकड़ी का लट्ठा आया इनके सर पे लगा जोर से। तो उन्होंने बोला क्या है, दिखने में बहुत भारी था। उस दिन स्वप्न में इनको बहुत दिव्य वाणी सुनाई दी कि जो सुबह तुम्हें लकड़ी का लट्ठा लगा था उसको संभाल के रखो, और कल महाप्रभु आएंगे उसको महाप्रभु को देना। ये भाग के गए, उस लकड़ी को लट्ठे का देखा, तो वास्तव में वो क्या था, कृष्ण शिला थी। तो उसको उठा के लाए, और अगले दिन जब महाप्रभु आए उन्होंने महाप्रभु को दिखाया। महाप्रभु बोला देखो गोविंद कितनी अच्छी बात है, अब इससे तुम कल तुम्हारे पास एक मूर्तिकार आएगा, इससे एक मूर्ति बनवाना, और तुम्हारे घर में गोपीनाथ जी प्रकट होंगे। तो वहाँ से फिर गोपीनाथ जी प्रकट हुए, महाप्रभु ने आदेश दिया। एक प्रकार से महाप्रभु ने उनको गोपीनाथ दिए, क्योंकि वो महाप्रभु से विरह अनुभव कर रहे थे। फिर उन्होंने विवाह भी कर लिया, गोपीनाथ जी की सेवा भी शुरू कर दी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, उनकी पत्नी का निधन हो गया। तो बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन एक पुत्र था, उस पुत्र के साथ मिलकर सेवा करते थे, और कुछ समय के बाद उस पुत्र का भी निधन हो गया। तो ये गोविंद घोष जी का हृदय पूरा टूट गया। उन्होंने बोला महाप्रभु ये क्या लीला है आपकी,
मैं तो आपके साथ आपकी सेवा कर रहा था, आपने बोला नहीं जाओ घर में बसाओ, घर बसाया तो पत्नी भी छीन ली, बेटा भी छीन लिया, ये क्या है ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं और उनकी कृपा भी बड़ी अद्भुत होती है। और भक्ति जो है स्टीरियोटाइप नहीं है। कई बार भक्ति शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि जैसा मैं चाहूंगा भगवान वैसी इच्छा पूरी कर देंगे तो कृपा हो गई, मेरी अच्छा के अनुकूल नहीं हुआ तो कृपा नहीं हुई। नहीं, भगवान तो हमेशा ही कृपा करते हैं, कृपा की पैकेजिंग चेंज हो सकती है, वो पैकेजिंग हमें समझ में नहीं आती। तो भक्ति स्टीरियोटाइप नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने महाप्रभु के आदेश का पालन किया, घर बसा लिया, संतान होगी, दोनों ही छीन लिए, क्या है आपके आदेश के अनुसार ही विवाह किया, मैंने तो अपनी इच्छा नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया। तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं, ये भी कृपा है, आगे जाके मालूम चलेगा कृपा है। इसी रंग से भागवतम के चौथे स्कंद में हम देखते हैं, दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को भेजा प्रचेतस को, जाओ तपस्या करके आओ और आगे प्रजा बढ़ानी है। पानी के अंदर 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान उनके आपस के सहयोग से, मैत्री भाव से इतने प्रसन्न हो गए, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और अब देखिए प्रसन्न हो गए, उद्देश्य क्या था, प्रजा बढ़ानी है, भगवान भी प्रसन्न है, तो कुछ ऐसा काम होना चाहिए हमारी प्रजा और बढ़े। 10 भाइयों के लिए एक पत्नी दे दी। अगर प्रजा बढ़ानी है तो एक भाई को 10 पत्नी देनी चाहिए थी। 10 भाइयों, आप सब बड़े अच्छे हो, आपस में बड़ा सहयोग है, तुम्हारे सबकी एक ही पत्नी होगी, क्या कृपा है भैया। तो भगवान की कृपा को समझना आसान नहीं है, बस जो हो रहा है भक्त के जीवन उसको कृपा ही मानना चाहिए, हमें अभी मालूम नहीं है। तो गोविंद घोष जी बड़े परेशान हो गए कि ये क्या भगवान आपने कर दिया, मेरा एक पुत्र है वो भी आपने छीन लिया। तो बड़े उदास थे, उन्होंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। गोपीनाथ जी उनके सपने में आए कि गोविंद घोष, एक पुत्र चला गया तो दूसरे पुत्र को भी भूखा मार दोगे क्या। बोले भूखा मार दूंगा, अरे मेरा तो पुत्र चला गया, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। भगवान ने बोला, गोपीनाथ जी बोले मैं तुम्हारा श्राद्ध करूंगा। जैसे ये बोला गोपीनाथ जी ने, गोविंद घोष जी थोड़ा उत्साहित हो गए और उन्होंने भगवान के लिए भोग बनाया और भगवान को भोग अर्पण किया, है ना। तो ये जो विग्रह हैं ये साक्षात भगवान है, इनको कभी हमें ये नहीं मानना चाहिए ये तो मूर्ति है। हम सभी आचार्यों के साथ देखते हैं कि विग्रह अपने शुद्ध भक्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, चल भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, और ये तो एक्सट्रीम हो गई, अपने भक्त के लिए श्राद्ध करने को तैयार हो गए, है ना। अब किसी ऐसे व्यक्ति को बोलो वो तो मानेगा ही नहीं। प्रभुपाद जी एक बार जुहू में थे तो एक आर्य समाजी उनके पास आया, बोले क्या सेंटिमेंटल लोग हो आप, है ना, थाली आगे रखते हो, घंटी बजाते हो, थाली उठा लेते हो, बोले भगवान ने खा लिया। क्या एकदम भावुकता की हद होती है, भगवान खाएंगे क्या, कम हुआ नहीं कुछ, क्या खाया भगवान ने। प्रभुपाद जी ने बोला, भगवान गीता में क्या है, अश्नासी मैं खाता हूं, मैं भगवान की सुनूंगा तुम्हारे जैसे रास्कल की सुनूंगा। भगवान खाते हैं भगवान। हम बोले ऐसे कैसे खाते हैं तो अपने भगवान के ऊपर चूहा चढ़ गया, चूहा तो हटा नहीं पाए, हमारी क्या रक्षा करेंगे, है ना। यहीं से तो शुरू हुआ था वो सत्यार्थ प्रकाश हुआ कि ये क्या, देखो कोई शिवलिंग अपनी रक्षा खुद तो कर नहीं सकते, हमारी क्या रक्षा करेंगे। भगवान जो विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, विग्रह रूप में भगवान अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए प्रकट नहीं होते, अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं कि मैं तो अधोक्षज हूं, तीनों लोगों से परे हूं, लेकिन तुम लोग मेरी सेवा कर सको, मुझे छू सको, मेरे साथ संबंध स्थापित कर सको, मैं इस प्रपंच रूप में प्रकट होता हूं मैं चिन्मय ही, वो चिन्मय ही है। भगवान चाहें तो अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, लेकिन शक्ति दिखाते नहीं, अपने आप को स्वतंत्र भगवान, स्वराट भगवान अपने आप को भक्तों में पूर्ण रूप से निर्भर दिखाते हैं। गोपीनाथ जी को भूख थोड़ी लग रही होगी कि मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरे को भूख तो लगाओ। तो ये नहीं है, ये रस का आदान प्रदान है। तो इसीलिए जो अर्च विग्रह हैं ये साक्षात भगवान है। भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं अर्च विग्रह को देखने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है जड़ में, एक है मनोमय, एक है चिन्मय। जड़ में क्या है कि ये तो मूर्ति है जी, स्टैचू है, जैसे किसी नेता का होता है मूर्ति, वैसे है ये तो, है ना, उसको उस रूप में देखना। दूसरा मनोमय, मनोमय क्या है, मन की कल्पना है, कुछ इमोशनल एक्सचेंज होना चाहिए, है ना। आपने देखो भारत माता के भी मंदिर हैं, अब भारत माता कौन है, कौन से ग्रह में रहती है, कुछ नहीं पता।
लेकिन उसके विग्रह बनाए हुए हैं, उसकी पूजा करी जा रही है। क्यों? देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना उजागर हो गई। भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता की आरती करेंगे, तो ये मनों में अल्टीमेटली तो भगवान निराकार ब्रह्म है, परम सत्य निराकार है, लेकिन कुछ भाव का आदान प्रदान हो तो एक मूर्ति बना लो, जहां आप जैसी आपकी इच्छा उसको उस रूप में ले लो, उसकी पूजा करो, ये मनों में। लेकिन एक है चिन्मय जो वास्तविकता है कि एज इट इज ये कृष्ण है, ये है चिन्मय। तो गोपीनाथ जी इस प्रकार सेवा की उन्होंने, और आज के दिन तक बताया जाता है कि गोपीनाथ जी गोविंद घोष जी का श्राद्ध मनाते हैं। पुजारी गणों ने देखा जब गोविंद घोष जी का तिरुभाव हुआ कि भगवान की आंखों में आंसू थे, और पुजारियों को उन्होंने बोला कि आज मुझे सफ़ेद कपड़े डालो, तो सफ़ेद कपड़े डाले जाते हैं उनको, और उनके हाथों में कुशाग्रास पकड़ाई जाती है, तो पूरा श्राद्ध करते हैं। वो कहते हैं अग्रदीप गांव में आज भी ये महोत्सव मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं कि भगवान अपने भक्त का श्राद्ध मना रहे हैं, है ना। तो आज का दिन बहुत विशेष है। तो हम गोविंद घोष जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भी महाप्रभु के लिए इतना प्रेम उत्पन्न हो, हम भी हर कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए कर सकें, अपने सुख की इच्छा ना रखते हुए। और जिस प्रकार से उन्होंने गोपीनाथ विग्रह की सेवा की, हमारा भी विग्रहों के प्रति ऐसी रुचि उत्पन्न हो, और संचय करने की जो प्रवृत्ति है उससे हम मुक्त हों। गोविंद घोष ठाकुर जी की जय। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? तो जो गोविंद घोष का चरित्र बताया प्रभु जी ने, बहुत ही रोचक बदला है, और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव आता नहीं, आविर्भाव आता है तो केवल एक ही दिन होता है इनको याद करने का। तो आज बहुत अच्छी तरीके से जो है इनके चरित्र पर जो है चिंतन मनन किया रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने, तो बड़ा अच्छा लगा ये। तो अब एक विषय पर और विचार करना पड़ेगा कि संचय है ना। तो अब संचय जो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास धारण किया था, वो बहुत कठोर सन्यासी, बहुत कठोर नियम थे सन्यासी के। तो उस तरह से उन्होंने मतलब उनको कहा कि तुम जो है ब्रह्मचारी रहने योग्य नहीं हो, तुम गृहस्थ बनो। तो उस समय वास्तव में मतलब शरीर की रक्षा हो जाती थी। जैसे गीता में भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, जो सुख दुख है तो सर्दी गर्मी की तरह आते हैं। तो उस समय सर्दी गर्मी क्या होती थी, कोई खास अर्थ नहीं होता था सर्दी गर्मी का। सर्दी गर्मी में अगर आप अपनी रक्षा नहीं करते, अपने शरीर की रक्षा नहीं करते, सर्दी में अगर आप गर्म कपड़े नहीं पहनते, आग के पास नहीं बैठते, तो शरीर को कष्ट होता है, लेकिन शरीर को कोई नष्ट नहीं होता, शरीर में कोई बीमारी, कोई बाधा नहीं पैदा होती। तो आप अगर सहन कर सकते तो सहन करो। हाँ, ये शरीर सर्दी जो है आपके शरीर में कोई बाधा नहीं डालेगी, बस कष्ट ज़रूर होगा। और गर्मी में भी जो है गर्मी आती, बहुत गर्मी आती है, तो अगर आप सहन कर सकते सहन करो, कष्ट ज़रूर होता है लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता है। लेकिन अभी कलयुग जैसे बढ़ता जा रहा है, शरीर इतना कमज़ोर हो रहा है कि थोड़ी सी गर्मी में ही शरीर नष्ट हो जाएगा, थोड़ी सर्दी में ही शरीर नष्ट हो जाएगा और बीमारी पैदा हो जाएगी। तो हमें जो है बहुत करना पड़ता है संचय। अब संचय की बहुत आवश्यकता है। पहले तो ये भी था ब्रह्मचारी के लिए कि गुरु जो है की सेवा में सब कुछ लाएं। वो भिक्षा मांगेगा, सब कुछ गुरु की सेवा में दे देगा। और गुरु अगर जो है बुला करके खिलाएं, दें उसको खाने के लिए, तो खाएगा नहीं तो उपवास करेगा, दिन भर उपवास करेगा। तो शरीर में कोई बाधा नहीं होती थी, दिन भर नहीं खाया तो कोई बाधा नहीं होती थी। लेकिन इस समय बड़ी परेशानी है। आप थोड़ा सा भूखे रहते हैं तो उसी में पेट में गैस बढ़ने लगती है, बड़ी परेशानी होती है, तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो अब कलयुग जैसे बढ़ता जा रहा है, शरीर और कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे गर्मी के लिए भी आपको बड़ी इंतजाम करने पड़ते हैं, पहले से इंतजाम करने पड़ते हैं। गर्मी के लिए पंखा चाहिए, एसी चाहिए। अब वो नहीं है तो भाई आप अगर कहें भाई सर्दी गर्मी की तरह जो है ये सुख दुख है, सुख दुख सर्दी गर्मी, तो कोई मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है। गीता में तो भगवान कहते हैं तो समय सर्दी गर्मी की तरह सुख दुख हैं, आते हैं जाते हैं। सर्दी आती है जाती है, गर्मी आती है जाती है। तो भगवान गीता में शीतोष्ण सुख दुख दा है ना। तो इस तरह से भगवान ने कई बार सर्दी गर्मी की तो तुलना की है, मतलब सुख दुख की तुलना सर्दी गर्मी से की है। तो अब जो है चूँकि हमारा शरीर अब जो है वैसा नहीं है कि आप जो है शरीर की रक्षा कर पाएंगे, आपको बहुत इंतजाम करने पड़ते हैं।
है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय थे तो उस समय मतलब शरीर ऐसा था रेसिस्टेंट, उसमें शरीर में जो है काफ़ी प्रतिरोधक शक्ति थी, रोगों से लड़ने की शक्ति थी, अब नहीं है। तो प्रभुपाद भी कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर सन्यासी थे, मैं तो नहीं हो सकता, तो मैं तो क्षमा मांगता हूँ, मैं तो अपने पास टॉयलेट बैग रखता हूँ। तो टॉयलेट बैग भी नहीं रखना चाहिए सन्यासी को। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो रखता हूँ टॉयलेट बैग। तो इस तरह से हम लोग अब नहीं कर सकते। तो अभी जो हमें करना है वो यही है कि आप जितना भी संग्रह परिग्रह है वो जो सब करो, लेकिन साथ साथ संग्रह करो अपना हरि नाम का भी संग्रह करो। है जो आप चाहे 50 दवाइयाँ खाओ लेकिन मंगल आरती में आओ, चाहे जितनी दवाइयाँ खाओ लेकिन क्लास में बैठो। हरि बोल, गाइडेंस। तो जितना भी मतलब करना है अपने इंतजाम, शरीर का इंतजाम करो, हैं चाहे स्नान ठंडे पानी में नहीं करते, गर्म पानी में करो स्नान, ये मंगल आरती में आओ, है ना। तो अभी तो ये है कि भाई आप जो है अस्पताल में भर्ती होते हैं या अस्पताल में या जो है अपने मंदिर में रहते हैं, इलाज कराते हैं, कुछ करते हैं, तो अब वो चीज़ नहीं होगी कि भाई जो है ये सब नहीं होना चाहिए, संग्रह परिग्रह नहीं होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए समय स्थान परिस्थिति के अनुसार जो है सब नियम बदलते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास लेकर के कार में बैठे वृंदावन गए, तो वो जो है पहले की जो रूढ़ियाँ थी उसके अनुसार जो है बहुत विरोध हुआ कि आप सन्यासी होकर के कार में कैसे बैठे, तो बड़ा विरोध हुआ, है ना। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि अब युक्त वैराग्य, मैं तुम्हें युक्त वैराग्य सिखाने आया हूँ। तो अब ये युक्त वैराग्य, फिर भी ये युक्त वैराग्य हो जाएगा अगर आप जो है 24 घंटे भक्ति में लगे हुए हैं, चाहे जितना भी संग्रह परिग्रह करो, फिर जो है युक्त वैराग्य है ये कि आप दिन रात 24 घंटे आप लगे हैं कृष्ण के भजन में लगे हैं, चाहे आपने जितने भी संग्रह परिग्रह किया, है ना। तो अगर संग्रह परिग्रह से ही अगर भक्ति में आपको जो है सहायता मिलती है तो वो संग्रह परिग्रह भी भक्ति है। अब ये नहीं है कि भाई मंगल आरती में कोई भक्त थे तो कपड़ा ही नहीं पहनते थे, अब जितनी ठंडी आई इतनी ठंडी आई तो मंगल आरती में नहीं आए, उनका नियम था गर्म कपड़े पहनेंगे नहीं, तो मंगल आरती में नहीं आए। तो उससे अच्छा है कि आप गर्म कपड़े पहनो, किसी भी तरह से आओ, मंगल आरती में आओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब जो है वो चीज़ नहीं रही कि भाई संग्रह परिग्रह नहीं करना है, हमें जो है मंदिर के लिए कलेक्शन करना है और हमें जो है अपना राशन भी इकट्ठा करना है, अभी सब कुछ करना है, क्योंकि शरीर जो है नहीं चलेगा कि आप भगवान पर निर्भर रहो। तो ठीक है 2 दिन 3 दिन नहीं आया कुछ नहीं, श्रीवास पंडित ने तो कहा कि 3 दिन तक अगर नहीं मिलेगा भोजन तो उपवास कर लूँगा, तो 3 दिन तक उपवास तो कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, फिर भगवान पर आश्रित रहो, भाई नहीं मिला तो चल जाएगा। लेकिन अब शरीर ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जो है अब युक्त वैराग्य इसका सिद्धांत रूप गोस्वामी ने दिया है, वो आप जो है मतलब करो। तो हर चीज़ को प्रयोग जो है करो इस तरह से भजन में कि सहायता मिले, वो सब चीज़ें जो है इकट्ठा करो जिससे आपको भजन में सहायता मिले, है ना। तो अब तो हरितकी की बात थी कि हरितकी जो है जो चैतन्य महाप्रभु मुख शुद्धि के लिए खाते थे, जब भोजन किया तो उसमें हरितकी का टुकड़ा मुंह में जो है अगर रख लिया तो वो सब जो है रस बनता है मुंह से और वो जो है पेट में जाता है, तो मुंह शुद्ध हो जाता है कि जितने भोजन के कण हैं वो सब पेट में चले जाते हैं और कुछ रहता नहीं है जिससे मुंह में बदबू आए। तो हरितकी तो वो भी जो है रख लिया अगली बार के लिए, तो उसमें कहा कि तुम संग्रह कर रहे हो उतना, तुम गृहस्थ बनो। अभी हम सब ब्रह्मचारी लोग, हर ब्रह्मचारी अपने जो है कमरे में कुछ ना कुछ रखते ही, कुछ दवाइयाँ रखते हैं, पेट साफ करने की दवाई रखते हैं, कुछ बुखार की दवाई रखते हैं, और रखना जरूरी है। भाई मंगल आरती में जाना है मुझे, है ना, तो मंगल आरती में जाना है, क्लास में बैठना है, तो इन सब चीज़ों की जो है आवश्यकता है। तो ये युक्त वैराग्य है। बहुत हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। मुझे संग्रह के ऊपर ही थोड़ा सा मुझे इसको प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि मेडिसिन को लेके है, आप कहीं यात्रा में जाना है तो उसके लिए बुकिंग पहले करना पड़ता है, प्रसाद के लिए करना पड़ता है। तो इस सबको प्रैक्टिकल में कैसे करें? अब कल जाना है तो आज तो टिकट बुक होगा नहीं, तो पहले ही करना पड़ेगा। तो हमें भी ठीक है, जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारा सिद्धांत युक्त वैराग्य का है, लेकिन इतना ज़्यादा भी उसके ना एंक्शस हो जाए कि वो अगर यही संग्रह भक्ति के अनुकूल है तो अवश्य ठीक है, पर यही संग्रह की मानसिकता भक्ति के प्रतिकूल जा रही है
आप गुरु के आश्रम के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो तो गड़बड़ है। तो सारी सुविधाओं को देखते हुए एक ब्रह्मचारी को क्या सुविधाएं चाहिए, अथॉरिटीज़ की तरह से नियम बनाए जाते हैं तो उन नियमों के अंदर रहें तो सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो ही सकती हैं। कोई दिक्कत आ रही तो फिर जाके अथॉरिटी से बात कर लें, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके अपना संग्रह करना वो गलत हो जाता है। जितना दिया जा रहा है उसमें संतुष्ट है, और जो आपके शरीर को, जैसे प्रभु जी ने बताया, शरीर को स्वस्थ रखने की कुछ आवश्यकता है वो अपना आवश्यकता बताएं, तो जो अथॉरिटी उनका कर्तव्य उस आवश्यकता को पूरा करेगा। लेकिन उसको करने के लिए कई बार आवश्यकता नहीं होती, कहते हैं नीड नहीं होती, हमारी ग्रीड होती है कि नहीं मुझे इस ब्रांड का, उसी ब्रांड का स्वेटर चाहिए, वैसी ही जैकेट चाहिए, वो संग्रह है। ठंड रोकने के लिए सही स्वेटर मिल गया, जो दिया जा रहा है वो ले लूँ, नहीं थोड़ा और अच्छा वाला चाहिए, उसको ऐसा नहीं मुझे वैसा चाहिए, उस रंग का चाहिए, तो वो संग्रह है ना। तो ऐसे नहीं है कि जैसे जो नियम बनाए गए उसके अनुसार चलेंगे तो वो संग्रह नहीं है। अननेसेसरीली नियमों को तोड़ना, नियमों के बाहर जाके अपने जुगाड़ करना, वो संग्रह। मतलब अभी आपने संग्रह के बारे में प्रिंसिपल बताए प्रभु जी ने, बट अभी कन्फ्यूजन और इसमें मैच्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज इन द नेम ऑफ द नीड्स वांट्स का ज़्यादा पूरी नहीं करें, और युक्त वैराग्य का भी क्वालिफिकेशन है हाउ टू अप्लाई, बिकॉज वन शुड ऑलवेज लुक फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। सो युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल में हम देखें, अनेक केस स्टडीज़ में देखें कि इन द नेम ऑफ युक्त वगैरह के देव मंदिर से इंडिपेंडेंटली संग्रह किए हैं, और वंस भी संग्रह करने के बाद मंदिर का कोई नीड ही नहीं है और कृष्ण का नीड नहीं है। सो मेन प्रिंसिपल एंड वी हैव टू एवरी डे इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑफ द कृष्णा। सो आपसे पूछे हाउ एक तरीके से यूज़ भी करना है ऑन कंडीशन स्टेज में युक्त वगैरह प्रिंसिपल बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरली हम मेरे लिए कुछ आनंद कैसे दे रहे हैं, कंफर्ट्स पैम्परिंग करके आया हूँ इतनी समय से। सो अभी ये AC कब ज़रूरत है कब नहीं ज़रूरत है, सो उतना वो भी पता नहीं रहता है। सो कैसे इसको इस स्टेज में बैलेंस करें, और तो धन्यवाद। एडवांस डिवोटी की देखते हैं वो दे कैन यूज़ इट फैसिलिटीज़ भगवान के लिए, बट हमारा स्टेज में कभी हम बहुत हो जाते हैं, इसमें कैसे हम करना चाहिए उतना। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं कि युक्त वैराग्य प्रैक्टिस करने के लिए आध्यात्मिक ईमानदारी चाहिए, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी चाहिए। तो एक नए भक्त के हो सकता है इतनी मैच्योरिटी ना हो, तो इसीलिए निर्देशन में रहना चाहिए, किसी के सुपरविजन में रहना चाहिए। तो जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर से हमें मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। उसमें कोई हमारी विशेष डिमांड है जो हमारी अथॉरिटी नहीं समझ पाए तो जाके उसको बार बार बता सकते हैं, तो अथॉरिटी भी है ठीक है, समझेगा ठीक है, तो आपको विशेष कुछ चाहिए तो दिया जा सकता है, लेकिन अपने आप नहीं करना। वो कई बार टेंडेंसी आ जाती है क्योंकि हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो हम उसके ऊपर निर्भर करके अपना कुछ कर लेते हैं, उसको स्मार्टनेस नहीं है, वो भक्ति के हमारे अनुकूल नहीं है। हाँ, तो पूरी निर्भरता खत्म है, मुझे किसी टेम्पल कमांडर की आवश्यकता नहीं, किसी प्रेसिडेंट की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में स्वतंत्र ब्रह्मचारी हूँ, तो वो ठीक। आसानी से प्रसादों को सम्मान करते हैं, देते हैं, कल जाके हॉस्पिटल का खर्चा होगी रख लेते हैं। सो दैट कल्चर विल अगेन, जो भी डोनेशन मिलता है हमें मंदिर में जमा कराएं, जो भी सामान मिलता है वो टेम्पल कमांडर में दें ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो दैट वे इज अ प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, लास्ट में। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपके माध्यम से 29 मार्च 2022 को समुद्र मंथन किया गया और श्रीमद गीता प्रभु जी ने अमृत परस दिया कि क्या फल्गु बैराग्य आज प्रभु जी के कमेंट की नितांत आवश्यकता थी, और सीता राम लक्ष्मण हनुमान दरबार भी है और मंगलवार भी है। प्रश्न है, और हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रभु जी हमेशा कमेंट करते हैं, लेकिन आज प्रभु जी का जो कमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जैसे कोरोना के बाद डबल डोज की वैक्सीन। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यह संस्था बनाई है कि आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी शंकाओं का तत्काल समाधान करें, न कि संसार के समुद्र में भटकते रहें। हाँ, और आप बिल्कुल नाराज मत होइएगा, आपका पदोन्नत हो गया है और आपकी महाउन्नति होने वाली है। आप धन्यवाद। तो एक प्रश्न है
क्योंकि डर भी लगता है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हाथ से नहीं प्रहार किया जाता है, हरिनाम से प्रहार किया जाता है। प्रश्न पूछिए। प्रश्न? हाँ, अब तो वो दिमाग में डिलीट हो जाएगा। प्रश्न यह है कि आपने अपने संबोधन में कहा कि व्यक्ति को पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित होना चाहिए, हमेशा डिपेंड होना चाहिए, लेकिन यह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत के लिए है। लेकिन आंशिक रूप से किसी व्यक्ति को किस पर निर्भर रहना चाहिए, और वह कौन हमारा व्यक्ति हो सकता है जिस पर हम आंशिक रूप से यानी पार्शियली डिपेंड रहें? यह प्रश्न है, इसका आप उत्तर अपने जो है मधुर बाणी के द्वारा प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। आंशिक रूप से देखिए, हम सब भक्तों के संग में हैं, तो एक तरह से हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट। पूरे इस भक्तों के समुदाय में हर भक्त एक दूसरे पर निर्भर है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, एकाकी हमार नहीं पाए पाए। तो हरिनाम संकीर्तन है। संकीर्तन में मतलब बहुत सारे लोग मिलके हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। मिलके प्रसाद पाएंगे तो अलग आनंद है, अकेले प्रसाद पाएंगे कोई आनंद नहीं है। मिलके संकीर्तन करेंगे तो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और अपने शरीर के पोषण के लिए भी हम सब पर निर्भर हैं, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है तो भगवान की कृपा अथॉरिटी स्ट्रक्चर के माध्यम से आ रही है, तो उनके ऊपर निर्भर है। तो इसको आप आंशिक कहिए या पूर्ण रूप से कहिए, कोई आंशिक निर्भरता है ही नहीं। पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर हैं। वो इस निर्भरता किसको विग्रह, किसको हमने आश्रय लेना है, उसके अलग अलग रूप में भगवान हमारे सामने व्यक्ति भेजते हैं, उनके ऊपर हम आश्रित होते हैं। आपने श्री राधा रमन से श्री राधा पार्षार्थी तक की दिव्यात्रा उनकी सबकी सनातन परंपरा में श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य में और श्री धाम वृंदावन से हम आए, संपूर्ण कराई। बहुत बहुत आपको 2 अप्रैल 2022 वासंतिक नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामना। श्री प्रभुपाद के चरणों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पत्ता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गोविंद घोष जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू आपका। Krishna,